बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 12 टेंसेस से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में से चंद एक पार्ट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बिकॉज़ बार बार उनका नाम आगे टेंसेस के दौरान आता है और फिर हमें समझ नहीं आती कि बात किस चीज़ की हो रही है। अभी हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम कभी फिर दोबारा अपलोड कर दी जाएगी। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास जो हैं वो 8 हैं और उनके नेम है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। इसमें सबसे पहले जो है वो हमारा आता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, जगह का नाम भी हो सकता है और चीज़ का भी नाम हो सकता है। एग्जाम्पल है पर्सन में जैसे हम इकबाल, उज़मा, अहमद, अली, वट। इसी तरह से प्लेस के नेम्स हो सकते हैं लाहौर, स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेशन एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के जो नेम हैं वो सब के सब, टेबल, क्लॉक, उसके अलावा बुक, पेन, उसके अलावा एनिमल्स, कलर्स, रिलेशंस, डेज, मंथ्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड पोजीशंस के नेम भी आमतौर पे नाउन में ही कंसिडर किए जाते हैं। एनिमल्स में हम लोग ले सकते हैं हॉर्स, कैट, गॉट। कलर्स में रेड, ब्लू, ग्रीन। रिलेशंस में अंकल, फादर, सिस्टर, आंट। और डेज़ में सैटरडे, संडे, मंडे। मंथ्स में जनवरी, फरवरी, मार्च। और क्वालिटी किसी भी शख्स की कोई अच्छी बुरी जो हो सकती है, आमतौर पे इसको हम लोग एडजेक्टिव में भी कंसिडर करते हैं, बट एडजेक्टिव समटाइम नाउन के तौर पे भी काम करता है, तो वहाँ पर इसे हम नाउन कहेंगे। कंडीशन है और किसी की पोजीशन है, उसको भी नाम आमतौर पे हम लोग नाउन्स में कंसिडर कर लेते हैं। बट काइंड्स ऑफ नाउन में हम आते हैं तो आमतौर पे कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रेगुलर नाउन है और इरेगुलर नाउन है, और उसके अलावा एक और टाइप है कलेक्टिव नाउन। ये मैं इनको आमने सामने इसलिए लिखा है कि आमतौर पे इन दोनों का ही कंपैरिजन आपस में किया जाता है कि कॉमन नाउन आमतौर पे हम कहते हैं किसी आम शख्स या चीज़ या जगह के नाम को, और प्रॉपर नाउन हम कहते हैं किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। तो नॉर्मली कॉमन नाउन में हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे कॉमन नाउन हम ले सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, पेन हो गया। और प्रॉपर नाउन में हम जैसे यहाँ पे ऊपर भी एक नाम लिखे हुए थे, इसमें हम लोग ले लेते हैं इकबाल, उज़मा, लाहौर। एक सिंपल सी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि वो तमाम नाउन, वो तमाम चीज़ों के नाम जिनके सिंगुलर प्लूरल बन सकते हों, जिनके वाहिद जमा बन सकते हों, या मैस्कुलिन फेमिनिन, या जिनके जेंडर्स बन सकते हों, तो उनको हम नॉर्मली कॉमन नाउन में लेके जाते हैं। और प्रॉपर नाउन में वो होता है कि जिसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता। हियर टेक एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल का बताया तो टेबल का टेबल्स हो जाता है, पेन का पेन्स हो जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सिटी लिखते हैं तो सिटी की प्लूरल भी हो जाती है सिटीज़। तो इस तरीके से ये जो तीनों नेम है जिनके सिंगुलर प्लूरल नेम बन जाते हैं, इनको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और वो नाउन जिनके सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकते, जैसे इकबाल है तो इकबाल का सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता, उज़मा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंट से याद आ रहा है कि हम जिसको गिन सकते हैं, जिसको 1 2 3 5 6 हम बता सकते हैं कि कितने हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो है कि जिनको हम नहीं बता सकते कि ये कितने हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। तो आमतौर पे फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने इनको फेस टू फेस लिखा है ताकि हमें समझ आ सके कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन आता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अगर हमारे पास बुक्स हैं तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी मौजूद हैं। इस तरीके से अगर हम एप्पल्स को लेते हैं तो एप्पल्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि ये कितने हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग रुपीज़ को लें कि कितने रुपीज़ हैं तो वो तो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं मनी, रकम कितनी है, तो रकम को हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से वाटर है हमारे पास, या ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, या रेन है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स हैं जो कि काउंटलेस है, आमतौर पे इसको हम काउंटेबल नाउन में भी ले लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में भी ले लेते हैं। मटेरियल नाउन बेटा उसके बाद वो होता है कि जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जाता है वो मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किया जाता है। हर वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमें आँखों से नज़र आ सकती हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो मैटर से बनी हुई हैं। और वी नो इन द साइंस वी हैव स्टडीड द मैटर, जो है वो 3 तरह से होता है, उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है एंड गैस भी है। बहरहाल हर वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमें आँखों से नज़र आ रही है, ठीक है, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, जिसको हम हाथों से टच कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन है। बहरहाल उसके अलावा दूसरी इसकी डेफिनेशन वो होती है
कि वो तमाम चीज़ें जिससे कि दूसरी चीज़ें बनती हैं, जैसे वुड है लकड़ी, तो इससे फर्नीचर बनाया जाता है, इससे और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, आयरन है। और उसके अलावा जब हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की बात कर रहे होते हैं, सॉरी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मटेरियल नाउन में मे बी कि वो बुक भी लिख दे, ठीक है। और उसके अलावा वाटर जो है वो हमारे पास मटेरियल नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे अगर कोई शख्स ब्रेव है तो हम उसको ब्रेव कहेंगे। उसके बाद जो ऑन या ब्रेवरी हमारे पास जो नाउन बनेगा ब्रेव से, ठीक है। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी हमारे पास नाउन बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली रेगुलर इरेगुलर नाउन के हवाले से जब आपसे पूछा जाए तो उसको हमने इस तरीके से रिकग्नाइज़ करना है कि वो नाउन्स जिनमें सिर्फ एस या ई एस का इजाफा करने से आम तौर पे वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उनको हम लोग रेगुलर नाउन कहते हैं। इरेगुलर नाउन में इस तरह से होता है, जैसे टूथ से टीथ बन जाता है, गूस से गीस बन जाता है, फुट से फीट बन जाता है। इस तरह से लीफ LEF लीफ से जो है वो हम जो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो F को रिमूव करके VES लगाया जाता है। तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं उनको नॉर्मली हम लोग इरेगुलर नाउन्स कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स होता है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सनस के नेम्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अगर कोई क्रिकेट की टीम है तो वो एक शख्स नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग 11 से 12 लोग एंड समटाइम 15 लोग उसमें मौजूद होते हैं, 15 प्लेयर्स होते हैं, तो फिर मिलकर टीम बनती है। जैसे अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं, क्लास की, तो क्लास जो है वो किसी एक स्टूडेंट नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और उन सबको मिल के कलेक्टिवली हम लोग क्लास कहते हैं। इसी तरह से असेंबली हमारे पास कि ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी कलेक्टिव नाउन है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। यानी वो वर्ड है जो हम नाउन की जगह पर कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउंस की क्यों ज़रूरत है और प्रोनाउन हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसके हवाले से अब देखते हैं कि एक्चुअली इट्स डजंट साउंड गुड। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है कि अमजद इज़ माई फ्रेंड, अमजद इज़ माई क्लास फेलो, अमजद इज़ monitor of our class, we all respect Amjad, Amjad's dress is always neat। तो इस तरह से बार बार अमजद का वर्ड जो है वो जब यूज़ हो रहा है तो इट डजेंट साउंड गुड, इसको कुछ सुनने में भी अजीब सा लगता है। इस वजह से हम इन नाम की जगह, अमजद के नाम की जगह जो है वो कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो नॉर्मली होता ही है कि पहले एक बार नाम जो है वो पर्सन का या चीज़ का आ चुका होता है और उसके बाद जब दोबारा उसी के नाम को लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम वहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर कहेंगे तो अमजद इज़ माई फ्रेंड, तो हम अमजद इज़ माई क्लास फेलो को कर देंगे ही इज़ माई क्लास फेलो। अमजद इज़ अ मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ही इज़ मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। We all respect Amjad, so we all respect him, and Amjad's dress is always neat, तो हम कहेंगे his dress is always neat। तो we can see कि यहाँ पर हमने अमजद की जगह पे दूसरे वर्ड्स का यूज़ किया और इन्हीं वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। और अब हम चलते हैं आगे, और ये जो टेबल अब आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर मैं ये कहूँ कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इस वक्त हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सनस नेम। जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा कि पर्सन के नेम की जगह पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में नॉर्मली इस तरह के टेबल हमें कहा जाता है कि याद कर लो, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, एंड दे, देयर, देम। और नॉर्मली ये टेबल हमें याद भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बट इस टेबल के कुछ सेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं। ये सब प्रोनाउन हैं जो मैंने सामने लिखे हुए हैं और नॉर्मली हम इनको प्रोनाउन ही कहते हैं।
लेकिन इसमें आप जो चीज़ें अंडरस्टैंड करने की वो ये है कि ये जो आई, माई, मी एंड वी, आवर, अस हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी सिंगुलर के लिए होता है एंड वी, आवर, अस प्लूरल के लिए होता है। और ये बता दूं कि फ़र्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन होता है कि जब अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए या तो आई यूज़ करूँगा या फिर माई यूज़ करूँगा या मी यूज़ करूँगा। और अगर ऑन बिहाफ ऑफ एनी क्लास अगर मैं बात करता हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल अगर बात करता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा वी आर वर्किंग, वी आर प्लेइंग। तो ये जो वर्ड वी है, ऑल्दो के बोल एक ही पर्सन रहा होगा, बट ये अपने बिहाफ पे नहीं बात कर रहा होगा, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ पे बात कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ख़ुद बोल रहा होता है वो अपने लिए जो प्रोनाउंस यूज़ करता है उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो होता है वो आई, माई, मी, वी, आवर, अस होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपके सामने बैठा हुआ है, जिसको आप मुखातिब करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम नॉर्मली प्रोनाउंस में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। उसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों फॉर्म में यू, योर एंड यू यूज़ किया जाता है। थर्ड पर्सन में आ जाते हैं तो थर्ड पर्सन वो है कि जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, या आप कह लें कि बात करने वाला और बात सुनने वाला, इन दोनों के अलावा अगर वो किसी भी और पर्सन की बात करते हैं तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। दोबारा से मैं बात कर देता हूँ। सम टाइम कहा जाता है कि जो यहाँ पे गायब होता है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं होता, उसके लिए थर्ड पर्सन होता है, बट नहीं। सिर्फ आप इस बात को याद रखें कि बात करने वाला अपने लिए आई, माई, मी या वी, आवर, अस यूज़ करेगा, और जिससे वो बात कर रहा है, जिसको मुखातिब किया हुआ है, जो सामने बैठा हुआ है, उसके लिए यू, योर, यू कवर्ड जो प्रोनाउंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और कहने वाले और सुनने वाले के अलावा जो भी शख्स जिसके बारे में भी कभी बात की जाती है, तो फिर वहाँ पे थर्ड पर्सन यूज़ किया जाता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर जो हैं वो तीन हैं, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। और जो प्लूरल है वो सिर्फ एक ही है, दे, देयर, देम। और यहाँ पर ये भी बताता जाऊँ कि ही, हिज, हिम जो है वो मैस्कुलिन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी आमतौर पे मुज़क्कर के लिए यूज़ किया जाता है। शी, हर जो है ये मुअन्नस के लिए, फेमिनिन के लिए यूज़ किया जाता है। या अगर हम यूँ कहूँ सिंपल लैंग्वेज में कि ही, हिज, हिम लड़के या मर्द के लिए यूज़ किया जाता है। शी, हर जो है वो लड़की या औरत के लिए यूज़ किया जाता है। और इट, इट्स, इट नॉर्मली जो है वो कहा जाता है कि ये जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। बट अप टू सम एक्सटेंट हम ये बात सही कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट यूज़ है वो हम इस तरह से कहते हैं कि जब हमें जेंडर का इल्म ना हो कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो फिर वो थर्ड पर्सन हो, वो एब्सेंट हो कोई ऐसी चीज़, तो फिर वहाँ पे हम इट, इट्स एंड इट यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल इस तरह से है जैसे हम लोग फॉक्स एंड ग्रेप्स की स्टोरी में फॉक्स की बात करते हैं, तो वी डोंट नो कि वो फॉक्स जो थी वो ही फॉक्स थी या शी फॉक्स थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुज़क्कर थी या मुअन्नस थी। दैट सेम लाइक दैट अगर हम इसी तरह से जो है वो थर्स्टी क्रो की एक स्टोरी जो है वो पढ़ते हैं, ग्रीडी डॉग की पढ़ते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो जो डॉग है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर इन दैट सेंस बात करनी हो तो फिर वहाँ पे हम लोग इट यूज़ करेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट वन ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल में जमा में आ जाता है दे, देयर, देम। यानी अब अगर लड़के ज़्यादा हैं तब भी दे, देयर, देम यूज़ करना है, लड़कियाँ ज़्यादा हैं तब भी दे, देयर, देम यूज़ करना है। जी हाँ, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन होता है जो बात करने वाला होता है ख़ुद अपने लिए, वो अगर सिंगुलर है तो आई, माई, मी यूज़ करेगा, और अगर ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लास, अ ग्रुप ऑफ पीपल वो बात करता है तो फिर वो वी, आवर, अस यूज़ करेगा। सेकंड पर्सन जो है वो होता है जो आपके सामने बैठा हुआ है, जो मुखातिब है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम यू, योर, यू का यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल की जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई इसका फ़र्क नहीं है। सिंगुलर के लिए भी यू, योर, यू यूज़ होगा, और प्लूरल के लिए भी यू, योर, यू ही यूज़ किया जाएगा। एंड थर्ड पर्सन वो है कि बात करने वाला और सुनने वाले के अलावा अगर कोई भी थर्ड पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन में चला जाएगा। और यहाँ पर अब हम एक चीज़ और थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लें कि नॉर्मली इसके अब दूसरी तरफ हम लोग ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस लिखे हुए हैं। तो होता यह है कि जब
प्रोनाउन को एज अ फाइल यूज़ करना हो, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना हो, यानी काम करने वाले के तौर पे यूज़ करना हो, तो फिर हम आई, वी, यू, ही, शी, इट वगैरह का यूज़ करते हैं। अगर वो मफ़ऊल हो यानी उसके ऊपर काम किया जा रहा हो तो फिर उसमें मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम यूज़ किया जाता है। जी बेटा, और उसके अलावा अब ये जो हमने सेंटर में माई, आवर, योर, हिज, हर का हमने नॉर्मली इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, ये नॉर्मली पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन जो हैं वो आई, माई, मी का पोजेसिव प्रोनाउन माइन है, वी का पोजेसिव प्रोनाउन आर्स है, यू का योर्स है, ही का हिज है, हर का शी का हर्ज है, इट का इट्स है और दे का देयर्स है। तो नॉर्मली हम इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन कह देते हैं, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन है नहीं, ये बेसिकली पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। बिकॉज कि एडजेक्टिव वो होता है कि जिसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ माई, तो माई से बात क्लियर नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूँगा माई पेन, माई बुक। इसी तरह से योर, तो योर कहने से बात कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना, जब तक आप योर के साथ कोई उसकी चीज़ नहीं बताएंगे कि वो उसकी चीज़, वो किस चीज़ का मालिक है। तो जब तक आगे चीज़ एक नाउन यूज़ नहीं करेंगे, टिल दैट टाइम हमें ये नहीं बताएगा कि उसकी पोजेशन में क्या है, इसीलिए हम इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। बट अगर हम कहते हैं इट इज़ माइन, इट्स आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, तो ये वो प्रोनाउन है बेसिकली जिनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जी, तो अभी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास ये नोट्स की फॉर्म में सेव हो जाए, ताकि हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकें। और वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और अ स्टेट। तो वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है एक एक्शन को या किसी स्टेट को। कैसे, किस तरीके से ये एक्शन और स्टेट को एक्सप्लेन करता है, उसके लिए अब हम चलते हैं। ये हमारे पास मौजूद हैं 2 एग्ज़ाम्पल्स, और ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एंड एग्ज़ाम्पल नंबर 2। एग्ज़ाम्पल 1 में हम देखते हैं ही इज़ रनिंग। तो जो रनिंग है ये बेसिकली एक एक्शन को शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ही है वो रनिंग कर रहा है, वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है। और स्टेट क्या है? स्टेट एक कैफियत है, एक हालत है, एक फीलिंग है। जैसे ही फील्स टायर्ड, तो यहाँ पे वर्ड टायर्ड जो है ये वर्ब है, लेकिन ये स्टेट को शो करता है। इस वक्त एक्शन नहीं हो रहा कोई भी, वो आराम से लेटा हुआ है, थका हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कि वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को या स्टेट को, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब की काइंड्स में जब हम चलते हैं, इसकी इकसाम में चलते हैं, तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अभी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो वर्ब की इकसाम है इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल वीडियो में। अभी हमारे पास जो मेन वर्ब होता है, जिसकी आम तौर पे हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज याद करते हैं, गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, राइट, रोड, रिडन, राइट, रोड, रिटर्न, रीड, रीड। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये क्या है? मेन वर्ब हैं, जिनकी हम लोग नॉर्मली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर याद करते हैं। तो मेन वर्ब जो है ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं कि जिनके बाद में, जिनके एंड पर साथ ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल भी मौजूद होता है। जी, दोबारा बता देते हैं आपको, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके एंड पर ऑब्जेक्ट या मफ़ऊल भी मौजूद होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके एंड पर ऑब्जेक्ट या मफ़ऊल मौजूद नहीं होता। तो एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। बॉयज़ प्ले फुटबॉल, यानी बॉयज़ ने खेला फुटबॉल। जी हाँ, तो ट्रांजिटिव को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद हमें व्हाट की ज़रूरत पड़े। सपोज अगर मैं इस फुटबॉल के वर्ड को मैं छुपा लेता हूँ बॉयज़ प्ले, तो अभी वो डेफिनेटली हमारे जहन में एक प्यास रह जाएगी, अभी क्लियर नहीं हो रहा सेंटेंस के बॉयज़ ने क्या खेला, राइट। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद आप समझें कि ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह से ही ड्रिंक्स मिल्क, अगर हम सिर्फ ड्रिंक्स तक बात करें, ही ड्रिंक्स, तो फिर जहन में आता है कि भाई उसने क्या पिया। तो इसलिए जब तक हम ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं लगाएंगे, टिल दैट टाइम सेंटेंस की जो हमारा सेंस है वो क्लियर नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पे प्ले एंड ड्रिंक दोनों क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट जो है वो मदर बॉट एग्स। अगर हम कहते हैं मदर बॉट, माँ ने ख़रीदा,
तो अब हमारे जेहन में रह जाएगा कि माँ ने क्या ख़रीदा। तो जब तक हम नहीं बताएंगे कि क्या ख़रीदा, टिल दैट टाइम सेंटेंस की सेंस नहीं बनती। इसलिए इन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं कि जिनके एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब वो हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे ही लाफ्स, वो हंसता है, शी स्लीप्स, वो सोती है, चाइल्ड क्राई, बच्चा जो है वो रोता है। ओके, अब अगर हम लोग इन सेंटेंसेस को देखते हैं तो यहाँ पर लाफ, स्लीप एंड क्राई के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। सिंपली बात है, ही लाफ्स, वो हंसता है, उसके बाद क्या के मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से शी स्लीप्स, वो सोती है, और यहाँ पे क्या के मीनिंग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। जी, चाइल्ड चूँकि यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमें यहाँ पर IES यूज़ करना चाहिए बिकॉज हम इसको प्रेजेंट में लिख रहे हैं। तो चाइल्ड क्राइस, तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो बेटा यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको हम किसको कहते हैं, जिसको नॉर्मली हम टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये वैसा वर्ड है दैट हेल्प्स मेन वर्ब्स टू मेक अ टेंस। ये मेन वर्ब का टेंस बनाने में हेल्प करता है। टेंस जैसे यहाँ पे है शी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग मेन वर्ब है और इज़ जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो जब इज़ के साथ फर्स्ट फॉर्म ING या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज़ हो गई है तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। और अगर यहाँ पे इज़ की जगह पे वॉज होता तो हम कहते ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है। तो इसी तरीके से ये जो इज़ है ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की कि हमें ये बताए कि ये कौन सा टेंस है। इसी तरीके से वी हैव प्लेड अ मैच, अब प्लेड इसका मेन वर्ब है और हैव जो है वो इसका ऑक्सिलरी है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है जो हमें बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो नॉर्मली हम जिनको ऑक्सिलरीज हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को जब हम पढ़ते हैं तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं मैंने उन्हें 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, एक है प्रेजेंट का और एक है पास्ट का। लेकिन हमने इसको एक ग्रुप को इस तरह से पढ़ना है कि ये इज़ एम आर एंड वॉज वर ऑक्सिलरी का एक ग्रुप है जिसमें से इज़ एम आर प्रेजेंट में यूज़ होता है, वॉज वर पास्ट में यूज़ होता है। इस तरीके से हैज़, हैव एंड हैड जो हैं, हैज़ और हैव ये प्रेजेंट में यूज़ होते हैं और हैड जो है वो पास्ट में यूज़ होता है। सेम लाइक दिस डज एंड डू जो है ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, सॉरी और डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। फ्यूचर के लिए ऑक्सिलरीज आमतौर पे विल एंड शैल यूज़ होती हैं। जहाँ पे विल एंड शैल आ जाएगा हम समझेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है और उसके साथ फिर विल एंड शैल के साथ कभी विल बी शैल बी आएगा, कभी विल हैव शैल हैव आएगा। ये अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होता रहेगा, बट जब भी विल एंड शैल आ जाएगा तो हमें समझ आ जाएगी कि इस वक्त हम लोग फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। जी, तो बेटा अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास एज अ नोट्स ये सेव हो जाएं नेक्स्ट टाइम याद रखने के लिए। ओके जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी इस वीडियो के छोटे से लास्ट पार्ट की तरफ और उसके बाद टेंसेस को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। क्या था एडजेक्टिव किसे कहते हैं, द वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो उसको डिस्क्राइब करते हुए वो क्या बता सकता है, वो उसकी को गुड क्वालिटी बता सकता है, उसकी अच्छी खूबी बता सकता है, उसकी बैड क्वालिटी बता सकता है, उसकी कोई बुरी खूबी बता सकता है, या कोई इम्तियाजी सिफ्त या ऐसी स्पेशल सिफ्त जो सिर्फ़ उसी के अंदर मौजूद है और किसी में मौजूद नहीं है। तो इस किस्म की वर्ड जो होते हैं नॉर्मली उनको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा बेटा कि जितने भी कलर्स हैं वो सब के सब एडजेक्टिव में आएंगे और जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 जब हम किसी भी चीज़ का नंबर साथ में बताते हैं तो वो भी एडजेक्टिव में आएगा। जी, तो मैंने 3 एग्जांपल्स हमारे सामने ले लिए हैं। 3 एग्जांपल्स आर जैसे रिच मैन, फ्रेश मिल्क, एक्टिव लेडी। तो रिच का वर्ड जो है वो मैन, मैन इज़ अ नाउन, मिल्क इज़ अ नाउन, लेडी इज़ अ नाउन। अब वो मैन कैसा है वो बता रहा है वर्ड रिच, मिल्क कैसा है वो बता रहा है फ्रेश, लेडी कैसी है वो बता रहा है एक्टिव, कि वो कितना एक्टिव है, स्लो है। तो इस तरीके से ये वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव
जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि वो क्या खूबी रखते हैं। कि मैं आपको फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करने की कोशिश नहीं की। इसमें हमने सिर्फ वो चीदा पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक गो थ्रू लिया है कि जिनको टेंसेस से पहले अंडरस्टैंड करना और उनकी वोकेबलरी को, उन अल्फाज को समझना हमारे लिए ज़रूरी था। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते जाएं। आई होप सो कि इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। उससे पहले कि हम नई वीडियो की तरफ चलें, ये भी छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। अल्लाह हाफिज़।